Hey guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. So as you all know, exam is coming very near और आपकी जो प्रिपरेशन है इस टाइम पे कितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे ना वही इन द एंड मैटर करने वाली है कि आपका जो रैंक है वो क्या आने वाला है. सो राइट नाउ टुडे वी गाइस आर हियर विद एमएनएस कंप्यूटर जीके, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं 2019 और 20 के पेपर की, तो 2019 और 2020 के पेपर में आपका जो एमएनएस एग्जाम हुआ था वहां पर 2 से 3 जो क्वेश्चंस थे वो कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए कि क्यों आपको कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है. अगर 2019 की बात करेंगे वहां पर आपके क्वेश्चंस आए थे, और अगर 2020 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी वहां पर आपके जो क्वेश्चंस थे वो आए थे. अगर 2020 की बात करते हैं यहाँ पे आपके एब्रिविएशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे. एक क्वेश्चन था आपका ओएस. आपको मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख के जाने हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि अभी हम लोग कुछ बड़ा लेके आने वाले इन द अपकमिंग टाइम. तो अगर आपको वो चीज चाहिए, आपको लेवल की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ओएस की एब्रिविएशन आई गई थी, एक आपकी पूछी गई थी सीडीएमए की, एंड एक और एब्रिविएशन थी आपकी एएलयू. तो आपको तीनों की तीन एब्रिविएशन अभी इस वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद जाके कमेंट बॉक्स में लिख के आइए कि तीन की तीन जो एब्रिविएशन थी वो कौन कौन सी थी. So first of all, if we discuss about the OS, what is OS? Abbreviation of OS is Operating System. I believe कि आपकी एब्रिविएशन सही होगी. देखो पॉज करना अभी तक अगर नहीं करा है ना तो पॉज करो और जाके नीचे ना कमेंट बॉक्स में पहले लिख के आओ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. द नेक्स्ट इज सीडीएमए. व्हाट इज एब्रिविएशन ऑफ सीडीएमए? आई बिलीव आप लोगों ने अब तक लिख ली होगी. सीडीएमए स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. Code division multiple access is the abbreviation of CDMA, and another one is ALU. ALU stands for Arithmetic Logic Unit. कंप्यूटर फॉर एमएनएस एग्जामिनेशन की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर आपके 10 से 12 मिनट की जो वीडियोस होंगी वो आपके पास रोज यहाँ पर देखने को मिलेंगी. जितना कंप्यूटर आपके लिए नेसेसरी होगा वो सारा का सारा उन वीडियोस के अंदर कवर अप होगा. उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, जितना बोलूंगा उतना बहुत ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा. So without wasting any further time, let's begin with today's video. अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है. सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके पास हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं, वहां पर वो डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट हमें देता है. हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, फर्स्ट वन आर द इनपुट डिवाइसेस एंड सेकंड वन आर द आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. तो इनपुट हम यहां से देंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप कर रहा हूं. जब मैं कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप कर रहा हूं तो मैं यहां से कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूं. लेकिन अब कंप्यूटर को वो वाली भाषा तो नहीं आती ना, कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज है. तो अब वो जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो क्या करेगा, उस डाटा को अंदर जाकर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में हर एक चीज को डेवलप करेगा. और इन द एंड जो आउटपुट है, अब मुझे इंग्लिश में देखना आउटपुट, तो इन द एंड जो आउटपुट है मुझे कहां पर देखने को मिलेगा, मैं उसको देखूंगा मॉनिटर के ऊपर. तो इन द एंड मुझे जो इनपुट मैंने यहां से दिया था वो प्रोसेस होकर मुझे आउटपुट के फॉर्मेट में मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है. दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. आई बिलीव कि आपको चीज समझ में आई होंगी. अगर हम कंप्यूटर की कभी भी बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर मेन बेसिक जो चीज है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट देते हैं. इनपुट देने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट जो है वो देखने को मिलता है. अब आउटपुट मेरे पास मान लो आ गया, अब आउटपुट को मुझे स्टोर करना है, मुझे उसको डिलीट करना है, वो मेरी इच्छा है उसके आगे. ठीक है. तो ये एक बेसिकली कंप्यूटर है. कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन जो कि आपका जितना भी डेटा है, डेटा को वो स्टोर करेगी. अब डेटा हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, हम कंप्यूटर से, ऑब्वियसली बात है, हम एक इंसान है और इंसान की जो प्रजाति है इस टाइम के ऊपर पूरे इस धरती के ऊपर सबसे जो उच्च लेवल की जो प्रजाति है वो है, और हमने अपने इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर्स को बनाया है. हमारा काम हो सके हम कंप्यूटर्स को इनपुट दें और इन द एंड जो हमें आउटपुट चाहिए इन द मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम वो हमें मिल सके. तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड द कंप्यूटर्स. तो बेसिक था फंडा ये कि कंप्यूटर हमारे लिए किस काम के लिए, कंप्यूटर हमारी सेवा करने के लिए, फॉर आर यूज, हम उनको इस्तेमाल जो है वो करते हैं. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं इनपुट की, हमने बात कर ली डाटा जो कि हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं. उसके बाद है सेकंड इज प्रोसेसिंग, जो कि हम ऑपरेशंस जो उस डाटा के ऊपर करने वाले हैं. उसके बाद आउटपुट जो कि रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे. अब रिजल्ट्स हो सकता है कोई डाटा हो, कोई फाइल हो, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वेब पेज हो सकता है. तो उस डाटा को अगर हमें स्टोर करना है तो वो हमारा जितना भी डाटा है वो कहां पर स्टोर होता है, वो स्टोर होता है इन द स्टोरेज. हम उस डाटा को सेव करते हैं और उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट रखते हैं अपने पास फॉर द फ्यूचर यूज. तो ये मेन फंडा है कंप्यूटर का, जिसके ऊपर जो आपका कंप्यूटर है वो आपका काम कर रहा है. तो इस तरह से जो चीजें हैं वो इन द कंप्यूटर होती हैं. अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम लोग डाटा की यहाँ पर बात करते हैं, तो डाटा क्या है हमारा, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स,
फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे पास क्या है, डाटा जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने आज तक सुन रखा होगा कि भाई डाटा लीक हो रहा है, डाटा चोरी हो रहा है। अब डाटा एक्चुअल में है क्या? डाटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। डाटा जो है हमारे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, फिगर्स है, स्टैटिस्टिक्स है। अब मान लो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंसस करवानी है, देखो ये कंप्यूटर की सीरीज है, अगर इसको कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर क्वेश्चन घूमने की जो चांसेस है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है। 80 to 90% के चांसेस है कि जो मैं ये सीरीज बना रहा हूँ इसी के अंदर से आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। बस शर्त ये है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयरिंग बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है और सब्सक्राइब भी बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मान लीजिए सेंसस करवा रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2021 का जो सेंसस हमारा होगा और जो 2011 का सेंसस हुआ था, 2011 का जो हमारा सेंसस था वो कैसे हुआ था? वो मैनुअल हुआ था, रजिस्टर के ऊपर डाटा जो था वो कलेक्ट करा जाता था। लेकिन 2021 में जो सेंसस हमारा होगा वो सेंसस होगा डिजिटल, दैट इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड सेंसस, ठीक है। वो हमारा होगा डिजिटलाइज सेंसस। अब डिजिटलाइज जो सेंसस हमारा है, अब उसका जो डेटा है, अब मान लीजिए एक बड़ा सा हम प्रोविंस लेते हैं, मान लीजिए हम पंजाब की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब राजस्थान की गवर्नमेंट क्या करेगी, उस जितना भी डाटा होगा, कितने बच्चे हैं, कितना लिटरेसी रेट है, मतलब हर एक चीज को पता करेगी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने के पास पक्का घर है, कितने के पास कच्चा मकान है, तो वो हर एक चीज को कैलकुलेट करेगी। अब उसके पास एक डाटा जो है वो आ चुका है, अब आगे जाकर उसको क्या करना होगा, उस डाटा को वो मैनिपुलेट करेगी और उससे इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगी। अब इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट करेगी? अब मान लीजिए उसके पास राजस्थान का डाटा आ चुका है, ठीक है, राजस्थान का डाटा आ चुका है। अब राजस्थान के डाटा से अब उसको देखना है कि राजस्थान के अंदर जो लिटरेसी रेट है हमारा वो कितना है, उसको साथ में ये भी देखना है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो कितना है, उसको ये देखना है कि एमएमआर कितना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, उसको ये देखना है कि सेक्स रेशियो कितनी है। वो हर एक चीज को देखेगी, उस जो स्पेसिफिक उसके पास डाटा आया होगा, डाटा को प्रोसेस करके वो क्या क्रिएट करेगा? इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करके वो क्रिएट करेगा इंफॉर्मेशन। इन द एंड जो हमारे पास मैनिपुलेटेड फॉर्म में जो चीजें आती हैं, जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो हमारे पास होता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। सो अब क्या है कि सबसे बड़ा फंडा यह था कि भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स कब बनना शुरू हुए और जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी वो क्या थी। अगर हम जनरेशन की बात करते हैं ना, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जनरेशन तक बात करेंगे, उसके आगे की जो बात होगी जो हम बाद में करने वाले हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो जनरेशन जो है ना वो टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। जैसे कि अगर इनिशियली अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जैसे कि मान लो जैसे कि हमने कोई भी चीज डेवलप करनी है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेन की बात करते हैं, मेरे हाथ में पेन है, दिस इज द राइटिंग पेन। अब क्या है कि इनिशियली जब पेन की शुरुआत हुई थी, तो पेन तो नहीं होता था ना उस टाइम पे, ये तो डिजिटल पेन है। उस टाइम पे पेन नहीं होता था। अब उस टाइम के ऊपर क्या हुआ करता था, हम लोग कलम से लिखते थे, कलम से लिखना हमने शुरू किया, फिर उसके बाद हमारे पास इंक आई, इंक के अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ गए। फिर जब हमारे पास नॉर्मल वाला पेन आ गया, मैक्स राइटर वाले पेन आ गए, उसके बाद 5 वाले पेन आ गए, 10 वाले पेन आ गए, उसमें लग्जरियस पेन आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास अब डिजिटल पेन आ गए हैं। अब ऐसा भी हो गया कि हम उंगली से भी लिख सकते हैं, दूसरे बोर्ड्स होते हैं जो हमारे स्मार्ट बोर्ड होते हैं, उनसे हम लोग उंगली से भी लिख सकते हैं। तो पेन जो है वो इतना ज्यादा अब तक एडवांस हुआ। सेम चीज कंप्यूटर्स के साथ है। जब कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे, कंप्यूटर का साइज आज जितना आपको दिखता है उतना साइज उस टाइम पर नहीं होता था। उस टाइम पर पता क्या होता था, उस टाइम पर एक एक कमरे के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था, और उसके अंदर ही सारा का सारा जो डाटा है वो स्टोर किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। बहुत ज्यादा बड़ा होता था, उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। वहां पे ना उस टाइम पे सोचोगे कंप्यूटर के वहां पे ना एसी लगाने पड़ते थे, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। उस टाइम पे काफी ज्यादा सिस्टम स्लो थे, कहीं उसको लेके जा नहीं सकते थे। आजकल तो क्या, बस बैक आओ, लैपटॉप डालो और भाई चलो। लेकिन उस टाइम पर वो चीजें नहीं थी, वो चीजें अभी जाकर अभी डेवलप होना शुरू हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि डेवलपमेंट अभी इस टाइम पर हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। विद दैट वन मोर थिंग, हम चीजों को और ज्यादा एडवांस तरीके से ले रहे हैं। सेम चीज कंप्यूटर्स के साथ भी थी। पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए, उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए, उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए, उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए, उसके बाद इन द एंड फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास आए। ओके, तो अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से की बात करते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो बिल्कुल भी आपके एडवांस्ड नहीं थे एज कंपेयर टू योर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो हैं जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, रिसेंटली यूजिंग, जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन से थे? जो उस टाइम पर आए थे, कंप्यूटर्स फ्रॉम बिगिनिंग।
ठीक है। कंप्यूटर्स फ्रॉम बिगिनिंग, इनिशियल से शुरुआत से जब शुरुआत हुई थी, जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे, तो वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं थे, उनके अंदर जो एडवांसमेंट्स थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। उस टाइम के ऊपर एक कमरे के बराबर आपका एक जो कंप्यूटर था वो रहता था, तो वो सब चीजें उस टाइम पर थी। उसका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो हल्के हल्के उन्होंने छोटे करना शुरू कर दिए, लेकिन उसमें भी फिर वही दिक्कत थी कि उसमें हीट वगैरह प्रोड्यूस होती थी, छत्तीस चीजें और होती थी, लेकिन वो फास्ट बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है, थर्ड जनरेशन और अगर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पीसी जिनको हम बोलते हैं, पीसी जो थे वो यहाँ पर आना उस टाइम पर शुरू हो गए थे थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के अंदर। ये जो थे यहाँ पर हमने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे ना उनका हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मतलब जो हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन थे ना वहां पर हम लोग ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन के अंदर हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी के जो हमारे पास जो रिसेंट के कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, उनके अंदर हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, सिलिकॉन चिप्स का जो इस्तेमाल है वो इसके अंदर हम लोग आजकल करते हैं। तो ये सब फंडे हैं। ये जब हुआ था इनिशियली चीजें जो थी वो धीरे धीरे करके डेवलप हुई, और अब जब तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन में पहुंच चुके हैं, आजकल हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स आ चुके हैं, सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर्स की जनरेशन किस तरह से होगी, जैसे कि आपने देखा होगा स्मार्ट होम डिवाइसेस हमारे, मतलब घर पे जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी की सारी स्मार्ट होम जो भी कन्वर्ट हो रही है सारी की सारी, जस्ट वी से अलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स, और लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। जो आपके मोबाइल गैजेट्स हैं उनके अंदर जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स है वो आना शुरू हो गए, ओके गूगल है, सिरी है। तो ये सारे के सारे जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर खुद से अब सोचने की जो क्षमता है, उस देखो उसने लाइट्स ऑफ कर दी ऊपर, तो अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, जी। देखो ब्राइटनेस बड़ी होगी, ऑटोमेटिकली लाइट्स बढ़ गई। तो मतलब ये है कि जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है जो कि जस्ट आई एम सेइंग अलेक्सा एंड देन दे गाइस आर डूइंग द थिंग्स, तो इसी तरह से ये खुद से इनके अंदर सोचने की जो क्षमता है ना वो यहाँ पर है। So this is we call as the supercomputers. So this is all about the generation of computers in which we have learned so many things कि generation of computers initially कैसे start हुआ, initially हमारे vacuum tube से start हुआ था, और आज हम लोग सिलिकॉन चिप्स पर पहुंच चुके हैं ट्रांजिस्टर से होते हुए। वैक्यूम ट्यूब से लेके यहाँ तक का सफर जो था वो काफी ज्यादा लंबा था। हम लोग हिस्ट्री को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की जो चांसेस हैं वो होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यहाँ पर एक पूछना चाहूंगा, मुझे आपको अभी वीडियो को स्टॉप करना है और आपको नीचे जाके लिखना है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिताजी का नाम क्या था, जल्दी वीडियो को पॉज करो और जल्दी जाके नीचे लिख के आओ, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जल्दी 5 से 10 सेकंड्स का टाइम लो, 5 4 3 2 1 टाइम अप। फादर ऑफ कंप्यूटर है हमारे चार्ल्स बाबेज। ठीक है, चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो दिस इज द लेक्चर 1 अबाउट द कंप्यूटर्स, एंड हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। रोज इसकी वीडियोस रिलीज होंगी, तो आप प्लीज आइएगा, रोज को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। विद दैट, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना है, आपको हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद दैट, जो नंबर जहां पर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं आप उनके ऊपर भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने रिसेंटली लॉन्च करा है एमएनएस क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हम लोग आपकी दिन की 5 लाइव क्लासेस देते हैं। विद दैट, आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स तब तक देते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। विद दैट, हम आपको लाइव टेस्ट देते हैं, आपको वीकली टेस्ट देते हैं, आपको टर्म टेस्ट देते हैं, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम यहाँ पर देते हैं। विद दैट, हम आपका जो एक्सपोजर है वो करवाते हैं उस फैकल्टी के साथ जिन्होंने लास्ट ईयर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आज इंस्टीट्यूट में दी थी। विद दैट, हमारे कस्टमाइज्ड नोट्स होते हैं, एवरीथिंग यू गाइस आर गोइंग टू गेट हियर व्हेन यू विल कम हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द टुडेस लेक्चर। I will see you guys in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.